सवाल है, रोजाना कितनी बार इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता? जवाब, रोजाना इस्तग़फ़ार की कोई मुकर्रर तादाद हदीस ने तय नहीं की गई है, बल्कि कसरत का हुक्म दिया गया है। अलबत्ता बुजुर्गान दीन ने रिज़्क़ की फराखी के लिए रोजाना कम से कम 70 से 100 बार या 313 बार इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी पढ़ने की तलकीन की है। सवाल है, वो कौन सा साबुन है जिसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है? जवाब है, वो साबुन जिसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है वो लाइफ बॉय है। सवाल, कौन सी नमाज सलाम फेरने के बाद भी खत्म नहीं होती? जवाब, वो नमाज जिसमें सजदाए सहू वाजिब हो। अगर नमाज में कोई वाजिब रह जाए या भूल हो जाए तो सजदाए सहू करना वाजिब होता है। ऐसी सूरत में सलाम फेरने के बाद 2 सजदे किए जाते हैं, फिर दोबारा तशहुद पढ़कर सलाम फेरा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वो नमाज सलाम के बाद भी मुकम्मल नहीं होती जब तक सजदाए सहू अदा न किया जाए। सवाल, जूते पहनकर नहाने से कौन सी परेशानी आती है? जवाब, रिस्क की तंगी। इस्लाम में तहारत और सफाई को बहुत अहमियत दी गई है। नहाने का मकसद मुकम्मल सफाई हासिल करना है, इसलिए जूते पहनकर नहाना खिलाफ अदब और गैर मुनासिब समझा जाता है। कुछ रवायती अक़वाल में इसे रिस्क की तंगी का सबब बताया जाता है, हालांकि इस बारे में कोई मजबूत शरीय दलील मौजूद नहीं। असल तवज्जो सफाई, अदब और सुन्नत के मुताबिक तहारत इख्तियार करने पर होनी चाहिए। लाइक, फॉलो, शेयर कर दें। शुक्रिया। सवाल, कौन से नबी मेहमान के बिना खाना नहीं खाते थे? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल, इस्लाम में सबसे बड़ा जुल्म कौन सा है? जवाब, हत्या करना। इस्लाम में मानव जीवन की सुरक्षा को बहुत बड़ी अहमियत दी गई है। कुरान मजीद में फरमाया गया है, और जो व्यक्ति किसी को बिना हक के मार देगा तो ऐसा है जैसे उसने पूरी मानवता को मार डाला। सूरह अल माइदा आयत 32। ये आयत स्पष्ट करती है कि किसी का हत्या करना सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि यह न केवल एक व्यक्ति के जीवन के अधिकार को समाप्त करता है, बल्कि समाज की नींव, मानवता और शांति को भी नुकसान पहुंचाता है। इस्लाम में किसी को मारने की अनुमति केवल बहुत सीमित परिस्थितियों में दी गई है, जैसे किसास या युद्ध में, और वो भी न्याय और कानून के तहत। सवाल, किस जगह पेशाब करने से घर में गरीबी आती है? जवाब, नहाने वाली जगह पर। सवाल, जूते पहनकर नहाने से क्या नुकसान है? जवाब, रोज़ में तंगी आती है। प्लीज लाइक, फॉलो, शेयर करने शुक्रिया। सवाल, कौम नूह अलैहिस्सलाम का दोबारा क़याम कहाँ हुआ? जवाब, जिबले जूदी के करीब। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद जब पानी उतर गया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिबले जूदी पर ठहरी। उसी स्थान के करीब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने दोबारा जिंदगी की शुरुआत की। ये वाकया कुरान मजीद में भी बयान हुआ है, और ये अल्लाह ताला की कुदरत और नेक लोगों की नजात की स्पष्ट मिसाल है। सवाल, बच्चे के बाल कब मुंडवाए जाते हैं? जवाब, 7वें दिन। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया जाता है, और उसी दिन बच्चे के बाल मुंडवाए जाते हैं। इस अमल में साफ सफाई, बच्चे की सेहत और शुक्राने का पहलू शामिल है। बालों के वजन के बराबर चांदी सदका करना भी सुन्नत है, जो सामाजिक भलाई और दरिया दिली की निशानी है। सवाल, जिस्म की कौन सी चीज एक जैसी रहती है? जवाब, आंख। प्लीज लाइक, फॉलो, शेयर कर दें। शुक्रिया। सवाल, मस्जिद क़िबलतैन की तारीखी अहमियत क्या है और ये कहाँ वाक़े है? जवाब, मस्जिद क़िबलतैन मदीना मुनव्वरा में वाक़े है। इसकी तारीखी अहमियत ये है कि यहाँ नमाज के दौरान तहवील क़िबला का हुक्म नाजिल हुआ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ नमाज पढ़ा रहे थे कि वही आई और आपने अपना रुख मस्जिद अक्सा से बदलकर काबा मस्जिद हराम की तरफ कर लिया। इसीलिए इसे 2 क़िबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। सवाल, अगर औरत को रोज़े में हैज़ शुरू हो जाए तो उसके रोज़े का क्या बनेगा? जवाब, रोज़ा शुमार नहीं होगा, लेकिन रमज़ान मुबारक का एहतराम करते हुए दिन कुछ खाने। सवाल, अशरा मुबश्शरा से क्या मुराद है और उन खुशनसीब सहाबा के नाम क्या हैं? जवाब,
अशरा मुबश्शरा से मुराद वो 10 सहाबा किराम हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी थी। उनके नाम ये हैं: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदियल्लाहु अन्हु। लाइक, फॉलो, शेयर कर दें, शुक्रिया। सवाल: कुरान की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? जवाब: सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। ये कुरान की दूसरी सूरत है और इसमें 286 आयतें हैं। इस सूरत में अकायद, इबादात, मुआमलात, जिहाद, रोज़ा, ज़कात, निकाह व तलाक और दूसरे अहम अहकाम तफसील से बयान हुए हैं। इसकी आखिरी 2 आयतें आमन रसूलु बहुत फजीलत वाली हैं और अहादीस में उनकी खास अहमियत बयान हुई है। सवाल: कुरान मजीद के कुल कितने पारे हैं? जवाब: 30 पारे। कुरान मजीद के कुल 30 यानी 30 पारे हैं। कुरान को आसानी से पढ़ने और याद करने के लिए उसे 30 हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि एक महीने में मुकम्मल तिलावत करना आसान हो जाए, खास तौर पर माह रमजान में। सवाल: दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां रोजा 3 घंटे का होता है? जवाब: दुनिया में कुछ वक्तों में लॉन्गइयरबियन, नॉर्वे के जजीरे स्वालबार्ड में ऐसी जगहों में शामिल किया जाता है जहां साल के कुछ हिस्सों में दिन बहुत ही छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से रोजे का दौरानिया लगभग 3 से 4 घंटे तक रह सकता है। ये इलाका स्वालबार्ड में वाक़ है और कुतबे शुमाली के करीब होने की वजह से यहाँ सर्दियों में सूरज बहुत कम वक्त के लिए तुलू होता है, जबकि गर्मियों में कई महीनों तक सूरज गुरूब ही नहीं होता। अलबत्ता याद रहे कि ऐसे इलाकों के मुसलमानों के लिए अक्सर उलमा ये रहनुमाई देते हैं कि वो करीबी मोतदिल मुल्क या मक्का मुकर्रमा के औकात के मुताबिक रोज़ा रखें, क्योंकि वहाँ दिन और रात का निज़ाम गैर मामूली होता है। सवाल: क्या जुमेरात को मरने वालों की रूहें घर आती हैं? जवाब: नहीं, इस बारे में कोई मुस्तनद इस्लामी दलील मौजूद नहीं है। इस्लाम में अकीदा का आधार केवल कुरान मजीद और सही हदीस शरीफ होती है। गुरुवार या शुक्रवार की रात में मरने वालों की आत्माओं का अपने घरों में आना कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। ये बात आम लोगों में जरूर प्रसिद्ध है, लेकिन इसका कोई सही और प्रमाणित सबूत मौजूद नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मरने के बाद इंसान बरज़ख में चला जाता है और कयामत तक वहीं रहता है, जैसा कि कुरान मजीद में सूरा अल मोमिनून में है कि मौत के बाद एक पर्दा यानी बरज़ख स्थापित कर दिया जाता है जो कयामत तक रहता है। इससे पता चलता है कि मरने के बाद आत्मा को दुनिया में स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति नहीं होती। कुछ कथाएं आम जनता में बताई जाती हैं, लेकिन वे या तो कमजोर हैं या मनगढ़ंत हैं, इसलिए उन पर आस्था स्थापित करना सही नहीं है। इस्लाम हमें ये शिक्षा देता है कि बिना प्रमाण के किसी बात को धर्म का हिस्सा न बनाया जाए। हालांकि ये बात सही है कि हमें अपने मृतकों के लिए दुआ करनी चाहिए, सदका करना चाहिए और उनके लिए इसाले सवाब करना चाहिए, क्योंकि दुआ और सदके का फायदा मृतक को पहुंचता है। लेकिन ये समझना कि वे हर गुरुवार को घर आते हैं और हमारी चीजों को देखते हैं, शरीयत के अनुसार साबित नहीं है। सवाल: किस तरह का लिबास पहनने वाली लड़की जल्दी बालिग हो जाती है? जवाब: तंग लिबास पहनने वाली। सवाल: वो कौन सा फल जो बेऔलाद लोगों के लिए अल्लाह ताला का खास तोहफा है और मर्दाना कमजोरी खत्म कर देता है? जवाब: गोखरू के फल में जादुई ताकत है। लाइक, फॉलो, शेयर कर दें, शुक्रिया।